चेंजेस। एक तो जो पैसेंजर्स आते हैं उनके लिए हमने एक कोविड स्टोर ओपन किया है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ भूल आते हैं, कोई चीज़ आपकी स्पॉइल हो जाती है, कोई चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है उस समय, तो वो सारी चीज़ें, चाहे वो सैनिटाइजर्स हैं, चाहे मास्क हैं, चाहे ग्लव्स हैं, या फुल पीपीई किट है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी ज़रूरत है, वो एक सुविधा नॉमिनल रेट्स पे आपको यहाँ पैसेंजर्स को मिलेगी। वो जो भी चीज़ खरीदना चाहें वो उसको खरीद सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरा जो स्टेप हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, जो कुछ ही एयरपोर्ट्स पे किया गया है, हमने जितना भी बैगेज हमारे पास, चाहे वो बाहर से अराइवल में आता है या हमारे यहाँ से डिपार्चर में बाहर जाता है, हमने सैनिटाइजेशन टनल्स को क्रिएट किया है। उन सैनिटाइजेशन टनल्स के थ्रू होके बैगेज पास होगा, और जब वो बैगेज पास होगा तो उसके ऊपर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड स्पेसिफाइड सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का स्प्रे होता है। स्प्रे होने से इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर अगर कहीं से भी कोई कंटामिनेशन है तो वो कंटामिनेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसका दूसरे शब्दों में अर्थ ये है कि जो भी हमारा स्टाफ यहाँ पे उस बैगेज को हैंडल कर रहा है, या यहाँ से वो बैगेज जब किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाता है वहाँ का स्टाफ उसको हैंडल करता है, तो वो सेफ और सिक्योर फील करता है कि उसके हाथ में जो भी बैगेज आ रहा है वो कंटामिनेशन फ्री है। बिकॉज अल्टीमेटली एम ये है, द चेन हैज़ टू ब्रेक। तो हम ये जो स्टेप्स ले रहे हैं, इट इज़ बेसिकली टू ब्रेक द चेन। अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग को रखा है, या हमने काउंटर्स पे ग्लासेस लगाए हैं, या और भी कोविड से बहुत सारे स्टेप्स हमने लिए, वो सिर्फ इसलिए लिए हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स पे आने वाले लोग सेफ़ और सिक्योर फील करें, हमारे एयरपोर्ट पे काम करने वाले हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, हमारे सभी साथी जो टीम है, वो सेफ़ और सिक्योर फील करें। और पैसेंजर जो आए तो वो वर्ड ऑफ माउथ बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज गोवा सरकार ने भी बहुत अधिक प्रयास किए इस चीज़ को कंटेन करने के लिए, और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विटनेस है इस चीज़ के कि कितना हमने खुद देखा है, कितना एफर्ट लगा है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। तो हम भी अपना कंट्रीब्यूशन जो हमारे लेवल से हो सकता है, हम इसमें करने का प्रयास कर रहे हैं कि एयरपोर्ट का सारा एनवायरनमेंट। आज की तारीख में जब हम देखते हैं स्थिति को, जब हमने स्टार्ट किया था एयरपोर्ट लॉकडाउन के बाद, तो हमारे पास 2, 4, 5 फ्लाइट्स थी और पैसेंजर बहुत कम होता था। एक फ़्लाइट में बोइंग में जिसमें 180 पैसेंजर आता है, उसमें 15-20 पैसेंजर आ रहा था। आज की तारीख में, आज के दिन में मैं 19 फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रहा हूँ टुडे, और मेरे पास 1965 इनकमिंग पैसेंजर है और आउटगोइंग पैसेंजर सिर्फ 965 है। तो इसका अर्थ ये है कि पैसेंजर्स अब आ रहे हैं। हमारे पास और भी रिक्वेस्ट आई है, स्पाइस जेट ने भी और फ्लाइट स्टार्ट करनी है, विस्तारा ने भी आज एक रिक्वेस्ट दी है स्टार्ट करने के लिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम इस न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट कर लेंगे कि हमें हैंड सैनिटाइज रखने हैं, हमको मास्क को यूज़ करना है, या हमको अपना ध्यान रखना है, तो इस सब से वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी। और गोवा मेरे हिसाब से तो अमंग वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेट्स, आई मस्ट से दैट। इतना एफर्ट गोवा सरकार ने लगाया है, इज़ वन ऑफ द वेरी सेफेस्ट स्टेट्स। प्रॉब्लम सभी जगह है, सभी जगह कोविड है, बट गोवा मैं फिर भी ये महसूस करता हूँ कि बहुत सेफ़ है। और उस सेफ्टी के एंगल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो हमसे बन पड़ता है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरी तरह से उसके पीछे लगी है। So what about the international flights, whether they're starting? इंटरनेशनल फ्लाइट्स का तो इशू ये है कि ये डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नेशन टू नेशन। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन नेशन टू नेशन। चेंज आया है, पहले सिर्फ रिपैट्रिएशन फ्लाइट आ रही थी या रिलीफ फ्लाइट जा रही थी, अब एयर बबल्स स्टार्ट हुए हैं। जैसे हमारे पास लंदन गोवा लंदन वो ऑपरेट कर रही थी, जिसको इस मंथ में एंड होना था, बट दे हैव एक्सटेंडेड इट अप टू 15 अक्टूबर। तो चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, और आई थिंक ये चीज़ें बेहतर के लिए ही बदल रही हैं और आगे भी बदलेंगी, मुझे ऐसी। आता ऑलरेडी ते कमिटी एक आशिल्ली, त्या कमिटीन डिसिजन घेतलेले, पूण काही वेगवेगळे रिप्रेझेंटेशन आयिल्ले आसा आनी म्हणूनच मुख्यमंत्री कडेन हांवें चर्चा केल्या आनी मुख्यमंत्री सांगला फायल बी सबमीट कर म्हणून, आनी एक इंडिपेंडंट कमिटीन ते प्रायजींग केल्लें. पण आयज जेन्ना रिएक्शन येवंक लागली, कित्याक आमी आमच्या लेवलाचेर जें कितें सरकार करूंक सोदता लोकां खातीर, आनी आयज हांव एक मिसकोट जाला की नो VIP ट्रिटमेंट म्हणून. हांवें तशें म्हणूंक ना. हांवें सांगलां की प्रत्येक गोंयचो नागरीक VIP आहा आनी प्रत्येक नागरिकाक VIP सारको ट्रिटमेंट दिवपाची गरज आहा. पण म्हाका दिसता काही न्यूजपेपरान ते मिसरिप्रेझेंट केला. तुमच्या माध्यमांतल्यान एकूच सांगूंक सोदता की हें जें प्रायवेट हॉस्पिटलाचें कॅपिंग आहा ते मुख्यमंत्री परत एकदा आपल्या कडेन फायल धाड म्हणून सांगला. इंडिपेंडंट कमिटीन जे कितें निर्णय घेतलेले ते निर्णयाची फायल आयजूच हांवें आपयल्या. फाल्यां बहुतेक सोमार पर्यंत मुख्यमंत्री कडेन पावतले. मग परत एकदा आमी ते कमिटी कडेन धाडून तांकां रॅशनल रिवायज जातले. पूण मेन म्हणजे त्यो प्रायवेट हॉस्पिटलाचे चार्जींग एक मर्यादा प्रमाणे आमी कंट्रोल करूं शकता, नाजाल्यार तेंचे चलपाचे
मार्ग बंद जातलो. आमकां प्रत्येक बेड म्हत्वाचें. त्याच बरोबर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूर्णपणे आयज बी कमिटी आमची टीम गेल्ली. फाल्यां हांव वयतलो. पूण त्याच बरोबर फाल्यां आमचें अरेंजमेंट ह्या तरेचें करपाचें आमी केलां. जे काही पयल्या फेजीन आमी 150 मागीर आनी 200 बेड, एक 350 सुमार बेड्स थंय ऑपरेट जातले. पूण आमी 550 बेड पर्यंत 566 बेड्स पर्यंत मेन म्हणजे कितें आसा, एक तुमी लक्षात घेवंक जाय की गोवा राज्य जे खर्च करता, रेमडेसिवीर असो, टॉक्सिलिझिमॅब असो आनी वेगळे तरेचे मेडिसिन्स, आमी गोवा एकूच राज्य अशें आसा जे सगळे गोश्टी आमी फ्री पेशंटाक आमी दिता. त्याच बरोबर तुमकां एक सांगता, जेन्ना आमी प्लाझ्मा कोणाक दिता, आमी फेरेसिसचे 2 मशीन्स हाडल्या. एक आनी एक कमिशन जातली, एक ऑलरेडी चालू आहा. पूण तेका आमी जो किट लायता न्ही, प्रत्येक पेशंटाक आमकां लावचो पडटा. एक किटाक आमकां 8,000 रुपीज पर किट आमी खर्च करता. पूण तरेतरेचे एक्सपेन्सीस आमी गोवा सरकार आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या माध्यमांतल्यान तेंचे सहकार्य, तेंचे गायडन्स घेवन टायम टू टायम आनी आमचे सेक्रेटरी निलम मोहनन हेंच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचें काम चल्लां. आमची एक्सपर्ट कमिटी तुमकां खबर आसा. आनी त्याच बरोबर आमचे डीन गोवा मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस आनी आमची एक्सपर्ट कमिटी जे काही डॉक्टर मोल्यो, डॉक्टर राजेश्वर नायक, डॉक्टर विरेन गांवकर, डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो, हे सगळे आमकां गायड करता. त्याच बरोबर आमकां एक वेगळे तरेन